हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे द ट्रू लव इज़ द सोल ऑफ बिजनेस। इस सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे। किसी ने इस बारे में समझाते हुए ये बात कही थी कि जिस्म से तो सभी प्यार करते हैं, पर आत्मा से कोई कोई प्यार करता है। यहाँ इस संदर्भ में हम कहना ये चाहेंगे कि कुछ हाई लेवल की बातें ऐसी होती हैं जो संभवतः हाई लेवल पर पहुंचने के बाद में ही समझ में आती हैं। जिस्म से तो सब प्यार करते हैं, पर तो आत्मा से कोई कोई ये है सेंटेंस जो कि वेस्ट ऑन ट्रू लव पोइट्री इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स, अर्थात इंटरमीडिएट में जो इंग्लिश का कोर्स है उसमें ये पोइट्री है द ट्रू लव। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह, जैसा कि हमने भी ये बात कही कि द ट्रू लव इज द सोल ऑफ बिजनेस। क्यों, आखिरकार कैसे? हम ये जानते हैं, थोड़ा सा इसको विस्तार से समझिएगा, कि हम ये जानते हैं कि बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं: बॉडी, माइंड और आत्मा। बॉडी, माइंड, आत्मा। उसी तरीके से बिजनेस के भी 3 पार्ट होते हैं: बॉडी, माइंडसेट और उसकी आत्मा। अब आत्मा, बॉडी में आत्मा का कनेक्शन माना जाता है कि यह परमात्मा से है। अर्थात आत्मा एक परमात्मा का ही एक अंश है, या परमाणु कह लीजिएगा। अर्थात आत्मा के द्वारा परमात्मा से कनेक्ट करना आसान होता है। माइंड से थोड़ा सा और मुश्किल होता है, और बॉडी से और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब बिजनेस में बॉडी, माइंडसेट और उसकी आत्मा, हालांकि इस संबंध में थोड़ा सा प्रकाश हम अपने किसी अन्य एपिसोड में भी डाल चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा अलग अंदाज में, या कहिएगा अलग टारगेट को करके इस सब्जेक्ट को हमने उठाया है कि अब जो आत्मा है एक प्रारंभिक तौर पर हम ये मानते हैं कि एक उद्यमी बिजनेस की आत्मा होती है। और जो उसका माइंडसेट है, अर्थात माइंड, वो प्लानिंग, या कहेगा उसका जो सॉफ्टवेयर है वो चीज़, और बॉडी हार्डवेयर, जो कुछ भी हमको दिखाई देता है। अब आमतौर पर यह देखा जाता है, और अक्सर करके ऐसा होता है कि एक आम आदमी या सामान्य तौर पर उसकी बॉडी से, हम बिजनेस की बॉडी से प्रेम करते हैं, बॉडी को चाहने लगते हैं। अर्थात किसी भी अच्छे बिजनेस को हमने देखा कि हाँ, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, उसकी कॉपी हम करने लगते हैं। किसी अच्छे बिजनेस को, किसी सक्सेसफुल बिजनेस को, किसी प्रोग्रेसिव या एग्रेसिव, अर्थात किसी बिजनेस की कोई चीज़ हमें पसंद आ जाती है, और कभी कभी होता है यह कि कहीं करोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, अर्थात कुछ वहाँ से लिया, एक नया बिजनेस डाल दिया जा करके। तो कहने का अर्थ है, इस बॉडी से तो एक बिजनेस की बॉडी से, अर्थात उसके मेंटेनेंस से, उसके मतलब उसकी हैसियत से, उसकी वैल्यू से, उसकी मार्केट वैल्यू से, जो है उसकी कॉमर्शियल वैल्यू से, अर्थात इन तमाम सारी चीज़ें ये सब बॉडी में आती हैं। उनसे हम या तो बॉडी से हम इम्प्रेस हो जाते हैं, या उसके गट्स से इम्प्रेस हो जाते हैं, या फिर उसके माइंड से इम्प्रेस हो जाते हैं, या फिर उसके बिहेवियर से हम इम्प्रेस हो जाते हैं। परिणाम उसकी हम कॉपी करते हैं, या उसके साथ हम अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं, या उसके साथ हम अपना व्यवहार बनाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर एक संदर्भ में ये आते हैं कि बॉडी इंप्रेशन जनरेट करने का सबसे बेस्ट माध्यम है। या ये कह लीजिएगा एक सामान्य लोगों को आकर्षित करने का सबसे बेस्ट माध्यम है बॉडी। तो अब यह बॉडी, दूसरी चीज़ आती है कि माइंड, अर्थात हमारी बॉडी में बॉडी, माइंड और आत्मा, 3 चीज़ें हैं।
तो अब दूसरे नंबर पर जो माइंड आता है, अर्थात माइंड में एक बिजनेस की प्लानिंग आती है, बिजनेस का कार्यशैली आती है, उसकी प्रिपेयरिंग आती है, अर्थात जो कुछ भी उसके इंटरनल सेक्टर में चल रहा है, चाहे इंटरनल एक्टिविटीज़ को लेकर के, चाहे एक्सटर्नल एक्टिविटी को लेकर के, जो कुछ भी चल रहा है, ये सब बिजनेस के माइंडसेट में आता है, बिजनेस के माइंडसेट में आता है। लेकिन तीसरा पार्ट जो आता है वो होता है आत्मा। आत्मा क्या होता है? आत्मा एक बिजनेस में एक उद्यमी बिजनेस की आत्मा होती है। यदि उद्यमी निकल गया तो समझ लीजिएगा कि बिजनेस अपने आप में एक प्राणहीन हो गया। इसलिए ये बात कही गई कि जिस्म से तुझसे भी प्यार करते हैं। यहाँ पर कि कहने का अंदाज भले ही थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा अलग हो, या ये कह लीजिएगा जो है कि एक साहित्यिक हो या गैर साहित्यिक हो, लेकिन अर्थ या उद्देश्य यहाँ पर यही बनता है कि यदि आप आत्मा से प्यार करेंगे, अर्थात यदि हमें किसी बिजनेस की यदि कॉपी करना है या उससे सीखना है या उससे हमें इम्प्रेस होना है, तो स्वाभाविक बात है कि हमें उद्यमी को टारगेट करना चाहिए। अर्थात उद्यमी से प्रेम करना चाहिए। यदि हम उद्यमी से प्रेम करेंगे, उद्यमी के माइंडसेट को हम समझेंगे, अर्थात एक उद्यमी अपने आप में एक स्वतंत्र तत्व है, अर्थात उसकी एक्टिविटी होती है, अर्थात उसकी अपनी बॉडी होती है, उसका अपना माइंडसेट होता है और उसकी अपनी आत्मा होती है, उसकी अपनी लाइफ होती है, उसका अपना कल्चर होता है, उसका अपना बिहेवियर होता है, उसकी अपनी लर्निंग होती है, उसकी अपनी स्किल होती है, उसकी अपनी टैलेंट होता है, नॉलेज होता है, रिजल्ट मेकिंग क्षमता होती है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें उस आत्मा की अपने आप में एक विशेषता है। यदि उद्यमी उस आत्मा को पकड़ेंगे तो माइंड को पकड़ना आसान हो जाएगा। माइंड को जब आप पकड़ेंगे तो उसकी बॉडी को पकड़ना आसान हो जाएगा। अर्थात जब आप उद्यमी, यहाँ पर ट्रू लव इज द सोल ऑफ बिजनेस। ट्रू लव अर्थात जब आत्मा से कोई प्रेम करता है, आत्मा से, ये डबल आत्मा, एक खुद की आत्मा, दूसरी चीज दूसरे की आत्मा, जब एक उद्यमी से कनेक्टेड होता है, जब उद्यमी से कनेक्टेड होता है तो उसकी पावर डबल माइंडसेट के रूप में सामने आती है। और जब डबल माइंडसेट के रूप में आती तो मैं समझता हूं कि 4 मल्टीप्लाई में बॉडी आती है, अर्थात 4 फिगर्स में बॉडी आती है। इसलिए यहाँ पर कहने का प्रयास ये किया जा रहा है कि हमें बॉडी से, यदि जब तक हम लव अलग चीज़ें हैं, कहने का अर्थ है कि जब हम इम्प्रेशन में आ जाते हैं तो स्वाभाविक बात हमको कुछ चाहिए, पार्ट आप चाहिए। लेकिन जब हम बिजनेस की आत्मा, अर्थात बिजनेस की आत्मा जिसको कहा गया ट्रू लव किस पर निर्भर करता है? ट्रू लव समर्पण पर निर्भर करता है, देने पर निर्भर करता है। अधिक से अधिक क्या हम दे सकते हैं, अधिक से अधिक उसके लिए जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके लिए हम क्या त्याग कर सकते हैं, अधिक से अधिक कैसे हम समर्पित हो सकते हैं। मैक्सिमम गिवन, मैक्सिमम डिवोशन, मैक्सिमम समर्पण और मैक्सिमम डूइंग, अधिकतम हम क्या कर सकते हैं उसके लिए जिससे हम प्रेम करते हैं, और अधिकतम उसको क्या दे सकते हैं और अधिकतम कैसे उसको समर्पित कर सकते हैं। किसी कवि ने कहा कि तन समर्पित, धन समर्पित, मन समर्पित चाहता हूं ऐ देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। समता बिजनेस के संदर्भ में भी ये बात लागू होती है। जयशंकर प्रसाद ने भी एक जगह कह दिया कि यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, जिसमें तन मन धन सबकी आहुति देनी है। लेकिन नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, लेकिन वास्तविक तथ्य इसी में है। क्योंकि डिफरेंट इसलिए है
क्योंकि इसमें बिल्कुल है ब्लाइंड होकर के नहीं, इसमें बिल्कुल ब्लाइंड होकर के इन्वेस्टमेंट होता नहीं, होता नहीं। कहने का अर्थ यह बनता है, यदि यदि बल्कि ये कह लो, इस आधार पर हम 3 कैटेगरी में उद्यमियों को हम बांट सकते हैं। एक वो उद्यमी जो बॉडी से प्रेम करते हैं, जो बॉडी से प्रेम करते हैं, वो बॉडी को जनरेट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, वो उसमें माइंडसेट को उनके लिए जनरेट करना या इंस्टॉल करना निश्चित तौर पर काफ़ी कठिन होता है। उसमें जो कुछ भी माइंडसेट होता है वो सिर्फ बॉडी डेवलपमेंट को टारगेट करता है। दूसरी चीज़ आती है कि वो माइंडसेट, वो उद्यमी जो माइंडसेट को टारगेट करते हैं, जो माइंडसेट को टारगेट करते हैं, अर्थात उनके लिए बॉडी कम मुख्य होता है, बल्कि उसका माइंडसेट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यह न्यूनतम साधनों से अधिकतम डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं, अधिकतम योगदान देने का प्रयास करते हैं, अधिकतम इनकम या वैल्यू या सेल्स को जनरेट करने का प्रयास करते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि वो उद्यमी जो आत्मा से प्रेम करते हैं, जो उद्यमी बिजनेस की आत्मा से प्रेम करते हैं, अर्थात उसके वास्तविक सत्य से प्रेम करते हैं, अर्थात उनका उद्देश्य एक आइडियल होता है, एक ऐसा होता है जो कि भूतो न भविष्यति। वो इस प्रकार के प्रोडक्ट दे जाते हैं, वो इस प्रकार की फर्म, दुकान, कंपनी दे देते हैं जो दूसरों के लिए रोल मॉडल हो जाते हैं, दूसरों के लिए एक आइडियल हो जाते हैं, और जिनके समान निश्चित तौर पर न शायद भूतकाल में बना होता, न शायद भविष्य में बनने की संभावनाएं होती हैं। इस प्रकार से जो आत्मा से प्रेम करते हैं, कहना ये चाहिएगा कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद ऐसे लोगों की ईश्वर भी मदद करता है, भाग्य भी मदद करता है, मदद करता है। अन्यथा अन्य चीज़ों पर जो है कि ये भी तमाम प्रकार के रोड़े आते हैं। अगर देखा जाए कि कौन सी कमर्शियल यूनिट फेल हुई, किस लेवल पर फेल हो गई, क्या हुआ, तो उसके हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये सब कारण भी नज़र आते हैं, इसलिए कि यदि एक उद्यमी के रूप में हमें बिजनेस की आत्मा को टारगेट करना चाहिए, अर्थात बिजनेस की आत्मा को समझना चाहिए। और बिजनेस की आत्मा इस बारे में निहित है कि हम क्या अधिकतम दे सकते हैं, क्या अधिकतम हम समर्पित कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, अर्थात प्रेम पहले देता है, बाद में जो मिल जाए उसमें संतोष करता है, अधिकतम देने पर, अधिकतम समर्पित होने पर, अधिकतम करने पर विश्वास करता है। इसलिए ये बात कही गई है कि, और साथ ही साथ जब आत्मा से प्रेम होता है तो ये लॉन्ग टर्म चलता है, प्रेम लॉन्ग टर्म चलता है, क्योंकि आत्मा अपने आप में एक अजर अमर है। आत्मा एक अजर अमर है। कहने का अर्थ यह बनता है कि एक बिजनेस में कदाचित बिजनेस से अधिक लाइफ उद्यमी की होती है, जो सोल ऑफ बिजनेस होता है। बिजनेस की बॉडी से, बिजनेस अर्थात किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस से अधिक लंबी लाइफ एक उद्यमी की होती है, और होनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक बार व्यक्ति उद्यमी बनने के बाद में फिर उसको जीवन पर्यंत उद्यमी ही रहना है। इस तरीके से प्लानिंग को सेट करिए, इस तरीके से अपने माइंडसेट को सेट करिएगा, इस तरीके से अपने अंदर नैतिकता, मॉरलिटी को विकसित करिए कि ईश्वर या भाग्य या समाज को भी आपको डैमेज करने पर 1000 बार सोचना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इस भाग में हम ये कहना चाहते हैं कि जो बिजनेस की आत्मा है, बिजनेस की आत्मा लेने में नहीं विश्वास करती है, सबसे पहले देने में विश्वास करती है। क्योंकि व्हाट इज द ड्यूटी, किसके प्रति, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कुछ न कुछ हमारी ड्यूटी है, हमें उसको डिफाइन करना है। इसलिए सच्चा प्यार त्याग को सपोर्ट करता है, बलिदान को सपोर्ट करता है। इसलिए खूबसूरत बॉडी दिखाई देती है, परंतु ये अपने आप में एक परमानेंट सत्य नहीं है।
ये अपने आप में परमानेंट सत्य नहीं, क्योंकि बिजनेस शरीर के लिए, अर्थात बिजनेस पर्सनल लाइफ के लिए और पर्सनल लाइफ बिजनेस के लिए। इसलिए कहीं पर कुछ ऐसी समानताएं मिल जाती हैं जो कि बिजनेस में और एक लाइफ में समान पाई जाती हैं, या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समानताएं दिख जाती हैं। इस कारण से यहाँ पर इस बात को समझाने का प्रयास हो रहा है कि आखिरकार हमारा टारगेट है क्या, हमारा टारगेट है क्या। इसलिए लव हमें आत्मा से करना चाहिए, एक्शन हमें माइंड से करना चाहिए, और रिजल्ट हमें बॉडी के रूप में सामने लाना चाहिए। रिजल्ट बॉडी के रूप में सामने लाने चाहिए, एक्शन माइंड से करना चाहिए, और प्रेम हमें आत्मा से करना चाहिए। जिससे अर्थात जब किसी भी प्रोडक्ट को हम या किसी भी सर्विस को जब हम महसूस करते हैं या उपभोग करते हैं, तो 3 लेवल पर, एक तो बॉडी लेवल पर, दूसरे माइंड लेवल पर, और तीसरी चीज़ आत्मा की लेवल पर। आत्मा को एक आनंद मिलता है, आत्मा को एक सुखानुभूति होती है, आत्मा को एक आनंदानुभूति होती है। इसलिए बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट सर्विस वो हो सकती है जिसमें हमारे शरीर के साथ ही साथ हमारे माइंड को और हमारे दिमाग को भी अपने आप में एक सुकून महसूस हो, एक आनंद की अनुभूति हो, एक विकास या वृद्धि का एहसास हो, एक सुखद वातावरण का एहसास हो, सुखद वातावरण का एहसास हो। इसलिए ये ऐसे इस प्रकार के प्रोडक्ट या सर्विस वहीं जनरेट कर सकता है या उसके लिए आसान पड़ता है जो बिजनेस से सच्चा प्यार करता है, बिजनेस की आत्मा से प्यार करता है, बिजनेस की आत्मा से प्यार करता है। और बिजनेस की आत्मा से प्यार करने के लिए सबसे पहले खुद से प्रेम करना पड़ता है, खुद से प्रेम करना पड़ता है। लव हिमसेल्फ, पहले खुद से प्यार करो, तभी आप बिजनेस से प्यार कर सकते हैं। यदि आपको खुद से प्यार करना नहीं आया, खुद के लोगों से प्यार करना नहीं आया, तो आप बिजनेस से प्रेम नहीं कर सकते। फिर वह एक स्वार्थ हो सकता है, जो स्वार्थ है कुछ समय तक तो हल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों को पता चल जाएगा, वो भी अपने या तो स्वार्थ हल करेंगे या फिर वो भी साइड में हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, इस कारण से ये बात कही गई कि ट्रू लव इज द सोल ऑफ बिजनेस, कि जिसमें से बॉडी से तो सभी प्रेम कर सकते हैं, और बॉडी अपने आप में मौका भी हो सकता है और अपने आप में एक धोखा भी हो सकता है, अपने आप में मौका भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। और बिजनेस में मौका और धोखा, जैसे किसी महान व्यक्ति ने ये बात कही थी कि मौका और धोखा आपस में लिपटे हुए होते हैं। तो बॉडी अपने आप में इसी प्रकार की एक एक्टिविटी है। इसलिए यदि सच्चा लव करना है तो बिजनेस की आत्मा को पकड़िएगा और उसी के अनुसार अपनी एक्टिविटी को निर्धारित करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।